तो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ। हाँ, ठीक है दीदी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये रिकॉर्डिंग करने की अनुमति दी। जी दीदी। तो ये देखिए, ये एक किताब है और इसके ज़रिए मैं आपके तनाव को और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करूँगी। तो इस किताब में ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए मुझे मदद मिलेगी आपके तनाव को समझने में। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो तस्वीर है, फ़ोटो हैं, इन दोनों फ़ोटो को देखकर आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है इन फ़ोटो में? दीदी इसमें तो ये पहली तस्वीर जो है आपने बोली, पहली तस्वीर में तो माँ कुछ परेशान नजर आ रही है। हुँ, और बहुत परेशान है, तनाव में है, काम भी कर रही है और बच्चों को भी संभाल रही है। वहीं दिखाई दे रहा है कि उनके शायद पति हैं और सास हैं, तो वो उनका ख्याल नहीं दे, उनके साथ मदद नहीं करा रहे और अपने में ही मस्त है, खुद ही हुँ, में है वो लोग। हुँ, ये इसीलिए माँ बहुत ज़्यादा तनाव में है और दुखी है। हुँ। और दूसरी तस्वीर में? दूसरी में तो माँ खुशहाल लग रही है दीदी, बच्चे के साथ में, और यहाँ पे उसको सबका सहयोग भी मिल रहा है। और जो उनकी सासू माँ है वो भी उनसे बातचीत कर रही है और उनके पति भी सहयोग दे रहे हैं काम करने में। तो माँ को समझ रहे हैं घर के लोग और उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं, तो माँ खुशहाल है, हुँ। ऐसा नजर आ रहा है। तो आप इन दोनों तस्वीरों में से कौन-सी तस्वीर में रहना चाहेंगी? दीदी इसमें तो दूसरी तस्वीर में ही रहना चाहूंगी पूरी। और क्यों रहना चाहेंगी? अच्छा लगता है दीदी, ऐसे खुशहाल रहना तो किसको अच्छा नहीं लगता। घर में परिवार में यदि ऐसे सब लोग सहयोग करेंगे तो फिर अच्छा लगेगा ना दीदी। हुँ। तो आप तस्वीर बी में रहना चाहती हैं। जी। ठीक है। तो हम आगे इसी पे बात करेंगे, है ना? जी। ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ हम टीएचपीपी के कार्यक्रम में सबसे पहले इन 3 क्षेत्रों पे काम करते हैं। जी। तो पहला जो क्षेत्र है वो है माँ का व्यक्तिगत स्वास्थ्य, दूसरा है माँ का अपने बच्चे के साथ संबंध, जी। और तीसरा है माँ का आस-पास के लोगों के साथ संबंध। जी। तो हम एक-एक करके इनको समझते हैं, है ना? ठीक है दीदी। तो सबसे पहले आता है माँ का व्यक्तिगत स्वास्थ्य। जी। तो आप देख सकते हैं कि इस व्यक्तिगत स्वास्थ्य में क्या है, उसका खान-पान, उसका सोना, उसका टीकाकरण, उसका जो है मतलब अपने खुश रहने के कोई तौर तरीके जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो क्या है, आमतौर पे क्या होता है कि जो नई माँ है उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती जी। हैं। बच्चे को सँभालना है, खुद की भी देखभाल करनी है, बहुत तरह के शारीरिक बदलाव आते हैं जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, तनाव हो जाता है और वो अपना खुद का ख़्याल रखने में नाकामयाब रहती है या मतलब कम ध्यान रख पाती है अपना खुद का। जी। तो ऐसी स्थिति में हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि अपना ध्यान कुछ ज़्यादा रखने की कोशिश करें। तो इस तरफ ध्यान दें कि खान-पान बेहतर ढंग से हो पा रहा है कि नहीं, टीकाकरण समय पे हो पा रहा है कि नहीं, डॉक्टर से जो लगातार बातचीत होनी, मिलना हो रहा है, वो लगातार हो पा रहा है कि नहीं। तो माँ के व्यक्तिगत स्वास्थ्य में हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और वो काम करेंगे, वो चीज़ें करेंगे जिससे आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य बेहतर हो पाए, है ना? ठीक है दीदी। इसके बाद में हम काम करते हैं, बात करते हैं माँ का बच्चे के साथ संबंध। जी। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी नई ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चे की ज़िम्मेदारी है और तनाव भी है उसकी वजह से। तो उस तनाव की वजह से कभी-कभी क्या होता है ना, माँ और बच्चे का जो संबंध है, उसमें जो जुड़ाव होना चाहिए, वो नहीं बन पाता है। माँ मतलब अपने आप अपना उतना जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती है बच्चे के साथ में क्योंकि वो अपने तनाव को ही नहीं सँभाल पा रही है ना? ज़िम्मेदारियों को नहीं सँभाल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में जबकि माँ के का जो सबसे ज़्यादा मजबूत संबंध बच्चे के साथ होना ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या एक चीज़ ज़रूरी है, माँ का बच्चे को स्तनपान कराना, ये बहुत ही ज़रूरी है।
जी। माँ बच्चे को दूध पिलाए, दूध पिलाते हुए उसे प्यार कर रही है, उससे बातें कर रही है, उसको खिला रही है, ये सब चीज़ें। तो इससे क्या है, माँ के स्वास्थ्य पे भी एक अच्छा असर पड़ता है और बच्चे के स्वास्थ्य पे भी अच्छा असर पड़ता है। तो माँ का और बच्चे का जो जुड़ाव है, इन सब चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें करने से, मतलब आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, बातें कर रहे हैं ना, गाना गा रही हैं, लोरी सुना रही हैं, इन सब छोटी छोटी चीज़ों से माँ और बच्चे के जो संबंध पे असर पड़ता है। तो हम इस पे बात करते हैं इस क्षेत्र में कि कैसे माँ और बच्चे का संबंध ज़्यादा मजबूत हो, है ना, उसका जुड़ाव ज़्यादा मजबूत हो। और उसके बाद आता है माँ का अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध। तो वही जो हम बात करें कि तनाव की स्थिति में क्या होती है कि बहुत बार माँ को लगता है कि लोग पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेंगे, और लोग उसको समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, और वो अपने बच्चे की बेहतर ढंग से देखभाल कर पा रही है कि नहीं, वो एक अच्छी माँ है कि नहीं, इतनी सारी चीज़ें जो होती है ना, उसकी वजह से वो नए संबंध नहीं बना पाती है, जो पहले से संबंध है उनको अपने साथ जोड़ के नहीं रख पाती है। तो ये चीज़ें जो है माँ का जो एक लोगों के साथ में जुड़ाव होना पड़ चाहिए, उसको प्रभावित करता है। तो इस क्षेत्र में हम इस पे बात करते हैं कि कैसे माँ अपने आसपास के लोगों का सहयोग ले सकती है अपने तनाव को कम करने में, बच्चे की देखभाल में मदद करने में, है ना, खुद की देखभाल में मदद करने में। तो आसपास परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, है ना, सब लोगों का मदद लेने में हम इस में काम करते हैं इस क्षेत्र में। तो ये तीन क्षेत्र जो हैं, हम इस पे आगे काम करेंगे आगे के सत्रों में। और इससे क्या है कि एक स्वस्थ खुशहाल माँ और बच्चे के लिए इन तीनों क्षेत्रों का बहुत महत्व है ना। तो एक स्वस्थ माँ और एक खुशहाल बच्चा तभी होगा जब माँ का व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब माँ का अपने बच्चे के साथ संबंध अच्छा होगा, और जब माँ का अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा संबंध।